यशायाह की पुस्तक में अध्याय 45 में हम देखते हैं वचन 23 में लिखा है कि मैंने अपनी ही शपथ खाई और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यशायाह की पुस्तक में अध्याय 40 से 48 पूरी तरह से एक परमेश्वरवादी है और इसमें किसी भी प्रतिद्वंदी, साथी या दूसरे दर्जे के देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। बार बार दिए जाने वाला संदेश ये है कि यहोवा के अलावा कोई और नहीं है, कोई भी उसके आसपास भी नहीं है। वह अपनी महिमा किसी और के साथ नहीं बांटेंगे। उन्होंने अकेले ही संसार को बनाया और वह अकेले ही उद्धार करता है। यहोवा यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यशायाह की पुस्तक में अध्याय 45 में वचन 23 यह साफ करता है कि सिर्फ यहोवा के सामने ही प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। उन यहूदियों के लिए जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करते थे, यानी परमेश्वर के बराबर मानने से। और फिर आते हैं पौलुस, जो इस महत्वपूर्ण वचन को यीशु मसीह से जोड़ता है। फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में वचन 10 और 11 जब हम पढ़ते हैं तो कि यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जबान ये स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो। इससे एक गहरा सवाल उठता है। यशायाह कहता है कि हर घुटना सिर्फ यहोवा के सामने झुकता है। पौलुस कहता है कि हर घुटना यीशु के सामने झुकता है। तो यह सब किस ओर इशारा कर रहा है? बाइबल किस ओर इशारा करती है? कि परमेश्वर पिता ने महान कुस्त्रु के उदय की योजना बनाई ताकि कुस्त्रु को एक साम्राज्य मिल सके, और परमेश्वर कुस्त्रु को यरूशलेम और मंदिर को फिर से बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका कहीं अधिक महिमामय उद्देश्य पूरा हो सके, उनके एकमात्र पुत्र यीशु मसीह के साम्राज्य का निर्माण। अंततः ये सब मसीह की ओर ही संकेत करता है। बाइबल का सार भी यही है, पुत्र पर विश्वास करो और जीवन पाओ।